जब एस्ट्रोलॉजी की बात होगी, ज्योतिष की बात होगी, तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बिकॉज़ ये एक ऐसी गंगा की तरह है जो हमेशा बहती रहेगी। ये उस सागर की तरह है, इसमें जितना भी निकालो पानी उतना ही, उस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो ये ज्ञान है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना सीखेंगे, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा। तो चलिए, मैं आशुतोष स्वागत करता हूँ आपका दोषाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चैनल में। जो ये चंद्रमा की जो सीरीज़ चल रही है, तो हमारी जो टॉपिक है आज की वो ये है कि चंद्रमा मंगल की राशि वृश्चिक राशि में जाके डिवोलेशन यानी कि नीच को कैसे प्राप्त करता है, कैसे वहाँ नीच का हो जाता है। नीच यानी डिवोलेशन यानी कि रिजल्ट में काफ़ी कमी आ जाती है, और ऑब्वियसली ये अच्छी स्थिति नहीं है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने की जरूरत, कि अगर हम यहाँ राशि लॉर्ड्स पे जाएंगे तो फिर बात बनेगी नहीं, क्योंकि चंद्रमा वैसे तो मंगल के मित्र हैं, लेकिन उन्हीं के राशि वृश्चिक राशि में जाके वो डिविलेशन को प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आपको राशि के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको समझना होगा। तो वृश्चिक राशि को अगर आप देखें तो उसके आप साइन को देखिए, तो बिच्छू है। बिच्छू यानी कि एक बार वो पकड़ ले, डंक मारे, तो जब तक आप उसको मारेंगे नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं। यानी कि किसी बात को पकड़ ले तो हटे नहीं। अब चंद्रमा के लिए स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि मन को आप बांध दें, मन को अगर आप कहीं एक चीज में कैद कर दें, उसको सोचने की क्षमता ही उसकी विकसित ना हो, है ना। वो अगर लेट गो ना करे, अगर वो फॉरगिवनेस ना करे, वो चीज़ों को छोड़ के आगे ना निकल जाए, तो मन कहीं ना कहीं अटक जाएगा, और फिर मन का विकास संभव नहीं होगा। मन को फैलने के लिए, मन को विकसित करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो वृश्चिक राशि में अवेलेबल नहीं है। एक तो ये। अब आती है एलिमेंट की बात करें, तो वृश्चिक भी एक वाटर एलिमेंट है और चंद्रमा भी वाटर एलिमेंट है, तो यहाँ कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। वही चंद्रमा फिर अगर मीन राशि में चली जाए जो कि वाटर एलिमेंट है, तो वहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप बोलेंगे फिर मैं मीन राशि की क्यों बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मीन भी एक जल तत्व की राशि है। लेकिन मीन राशि कहने का मतलब है आप समुद्र कह लिए, ओपन सी, जिसका कोई अंत नहीं, इसका कोई छोड़ नहीं है। लेकिन अगर वृश्चिक राशि वाटर एलिमेंट की बात करेंगे तो एक तालाब आप कह लीजिए, जो कि एक छोटे से क्षेत्र में है, एक कैद किया हुआ पानी जो एक निश्चित क्षेत्र में, यानी कि जमा हुआ पानी जिसमें बदबू भी आ सकती है, जमा हुआ पानी बदबू आती है। तो ये एक मेटाफर की तरह है। तो ये स्थिति मन के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मन को तो फैलाव चाहिए, मन को एक स्वच्छंदता चाहिए। वो ओपन जितना एनवायरनमेंट मिलेगा मन को फैलने के लिए, उसके विकास के लिए, उतना उसके लिए वो बेहतर है। अब हम मन को अगर आपको ठीक करना हो तो क्या करेंगे हम? मन को ठीक करने के लिए आप म्यूजिक सुनते हैं कि नहीं? आपको अच्छा लगता है किसी ऐसी जगह जाके बैठते हैं जहाँ आप बहुत ही हरियाली हो, शांति हो, तो मन के लिए वो एक अच्छी स्थिति है। मन को एक्सपेंड करने के लिए आप क्या करते हैं? आप मेडिटेशंस करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, ताकि आपका मन की क्वालिटी में सुधार हो, मन की सोचने की शक्ति जो है उसमें फैलाव हो, वो अच्छे तरीके से सोच सके, अच्छी बातों पे फोकस कर सके और एक विजडम को प्राप्त कर सके। लेकिन वहीं जब वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल की बात आएगी तो वो परिश्रम से उस चीज को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वो फिजिकल एफर्ट्स ज्यादा मांगते हैं। अगर आप पुराने जमाने में बात करें तो मंगल को सेनापति की उपाधि देते थे, क्योंकि सेनापति जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। अभी अब हर बात तो लड़ने को तो तैयार नहीं हो सकते, तो आज की डेट में आप कह सकते हैं जो एक लीडर है वो, उसमें मंगल के गुण पाए जाते हैं। मंगल की जो एक गुण है वो है एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना, निर्णय लेने की क्षमता, लीडरशिप आप कह लें, तो ये सब मंगल का गुण है। तो मंगल फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल लेबर से मंगल को ठीक किया जा सकता है। लेकिन चंद्रमा उसके पलट, जैसा मैंने बताया कि मेडिटेशन, ध्यान लगाने से, म्यूजिक सुनने से, मंत्र जाप करने, इन सबसे मंत्र को, मन को ठीक किया जा सकता है। शांति में बैठने से, है ना, इन सब चीज़ों से मन को आप काबू कर सकते हैं, मन को इन चीज़ों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसके विपरीत मंगल एक फिजिकल एफर्ट वाली राशि, तो चंद्रमा इस करके भी इस राशि में अपने आप को उतना अच्छा नहीं प्राप्त करते हैं, और इसलिए वो डेविलेशन में चले जाते हैं, नीच को प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ये मंगल जो वृश्चिक राशि है, बेसिकली उसमें चंद्रमा कहाँ डिविलेशन को होता है, तो 3 डिग्री, यानी कि 3 डिग्री पे वो डीप डेविलेशन में चले जाते हैं। और वो जो उस समय जो उसकी नक्षत्र होती है बेसिकली वो है विशाखा नक्षत्र। अब विशाखा नक्षत्र का अगर आप देखेंगे क्वालिटी, तो वो एक झगड़ालू किस्म की राशि है। उनके लॉर्ड को ही आप देख लीजिए, अग्नि देव और इंद्रदेव, ये दोनों संयुक्त रूप से विशाखा नक्षत्र को रूल करते हैं। अब अग्नि की बात जैसे ही आ गया, मेटाफर के लिए समझे आप, तो अग्नि मतलब क्रोध, तो मन का क्रोध समझते हैं। अगर क्रोध होगा तो आपका मन खराब हो जाएगा, मन के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है। संयम ही मन को कोमलता प्रदान करता है, पेशेंस ही मन को एक कोमलता प्रदान करता है। तो अग्नि, और वैसे भी जल तत्व की राशि है, तो अग्नि और जल का कोई संबंध है नहीं।
प्लैनेट मून भी जल मन को ही दर्शाते हैं और एलिमेंट भी उनका वाटर है। तो अग्नि के साथ अग्नि में कभी पानी रह नहीं सकता, ना ही पानी में अग्नि का निवास हो सकता है। एक ये रीजन हो गया। दूसरा, इंद्रदेव। इंद्रदेव को अगर आप देखें तो उनका उनका जो हथियार है वही वज्र है, जिसमें से बिजली निकलती है। तो पानी और बिजली अगर आप मिला दे तो क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से पता है, बिकॉज वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको खतरा हो सकता है, तो यहाँ भी कंपेटेबिलिटी नहीं है। दूसरा, एक समय इंद्रदेव की पूजा होती थी, कहते हैं उसको इंद्रोत्सव कह सकते हैं आप। वो मनाया जाता था उत्तर भारत में खास करके। बट जब श्री कृष्ण जी ने आके इस चीज़ को बंद किया तो एक समय इंद्रदेव इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बादलों के आगे थी कि जाओ बरस जाओ, कि इनकी नानी याद आ जाए और ये माफ़ी मांगे हमसे। लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपने ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत उठा के बचाया था और अंत में वो उनको पता भी लगा कि संभव नहीं है, तो देव हैं, ईश्वर हैं। फिर उनकी लड़ाई भी हुई, हार भी गए, माफ़ी भी मांगी इंद्रदेव ने। तो तब से इंद्र भगवान की पूजा नहीं होती है। तो थोड़े क्रोधित भी हैं, मतलब एक तरीके से ओवरऑल जो नेचर निकल के आता है विशाखा नक्षत्र का, वो थोड़ा सा झगड़ालू किस्म का है। तो ये जो नक्षत्र है वो चंद्रमा के लिए कहीं से भी अनुकूल सिचुएशन को क्रिएट नहीं करता है। तो अभी कह सकते हैं कि एक कोमल मन चंद्रमा है ना, एक कोमलता को प्राप्त करने वाला साइन एलिमेंट, वो इस झगड़ालू नक्षत्र में आके अपने आप को वो डिबलेट कर लेता है, निजता को प्राप्त होता है और अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। अच्छा लगा हो आपको, समझ में आई हो बात, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।